तीनों बहन तो एक नहीं होंगे, हम शबनम से तो कभी एक नहीं होंगे। बहन की शादी आप अपने घर से करती हैं, जिस बहन के पाँव पूजती हैं आप, और आज उसी बहन को कह रही हैं कि हम उसके साथ नहीं क्योंकि जिस बहन को हम पाप पूजे हैं वो पाप पूजने के हमको काबिल समझी ही नहीं। कि तुम जहाँ जाओगी वो घर बर्बाद कर दोगी। हाँ तो बोले हैं, फिलहाल किस बात पे बोले हैं, क्योंकि शबनम हमको बहुत उल्टा सीधा बोली है। रूपा जी, शबनम का कल मैं वीडियो किया हूँ। शबनम ने वीडियो में बोला कि हमारी दोनों बहन माँ के बराबर थी और मैं माँ की तरह समझती भी थी, लेकिन हमारी बहन रूपा जिसने मेरी शादी किया वही आज मेरा घर उजाड़ने पे लगी है। देखिए, पहले नंबर तो मतलब हम यही बता देना चाहते हैं, हम उसका शादी अगर किए होते, उसका माँ अगर होते तो हमको मतलब बिसरा दी है, मतलब हमारे मुंह पे कह रही है कि थू ऐसी बहन पे। अगर शबनम किसी की बेटी होती तो शबनम के साथ आज ऐसा तो नहीं। देखिए वो ये मतलब वहाँ पे सही बोले हैं कि शबनम की वो माँ नहीं थी, बहन थी, तो सही बात है। अगर आप शबनम की माँ होती तो भी शबनम के साथ जो आज कर रही हैं वैसा ही करती। देखिए, हम तो कुछ गलत किए नहीं हैं, कोई नहीं सोचता है कि हमारे परिवार के साथ गलत हो। मान लीजिए रजनी से तो कोई रिश्ता था नहीं, तो रजनी को कुछ कही भी नहीं। कहे उनके हस्बैंड जी बोले हैं कि हम दोनों बहन को फंसाएंगे, दोनों बहन की वजह से हो रहा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर अनुराग। अभी हमारे साथ शबनम की बड़ी बहन रूपा है और रूपा जी का वीडियो सोशल मीडिया पर आता है और रूपा का वीडियो देखने के बाद जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा, तीनों बहन आपस में विवाद छिड़ जाता है। जिस बहन की शादी में बहन ने माँ का फर्ज निभाया, उस शादी में वही बहन बोलती है कि आज मेरी सगी बहन मेरा घर बर्बाद करना चाहती है। आपकी बहन शबनम क्यों कह रही है कि हमारा घर बर्बाद करना चाहती है? देखिए, उसका घर मतलब उसके घर तो हम जा नहीं रहे हैं कि उसका घर हम बर्बाद कर रहे हैं। जो भी मतलब चैनल के माध्यम से पढ़ रहा वही हम भी डाल रहे हैं, जो डाल रहे उसी का जवाब दे रहे हैं, तो उसमें कहाँ तक सही है कि हम उसका घर बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, आप बोली थी कि शबनम बोलती है कि मेरी बहन बोली थी कि तुम जहाँ जाओगी वो घर बर्बाद कर दोगी। हाँ तो बोले हैं, फिलहाल किस बात पे बोले हैं, क्योंकि शबनम हमको बहुत उल्टा सीधा बोली है कि दीदी हमारी ऐसी है वैसी है, हमारी दीदी माँ का फर्ज नहीं निभाई। और रूपा जी, शबनम का कल मैं वीडियो किया हूँ। शबनम ने वीडियो में बोला कि हमारी दोनों बहन माँ के बराबर थी और मैं माँ की तरह समझती भी थी, लेकिन हमारी बहन रूपा जिसने मेरी शादी किया वही आज मेरा घर उजाड़ने पे लगी है। देखिए, पहले नंबर तो मतलब हम यही बता देना चाहते हैं, हम उसका शादी अगर किए होते, उसका माँ अगर होते तो ऐसा तो कभी नहीं बोलती कि ऐसे माँ पे घिन आ रही है और इतने दिन तक रहे हैं हमारे साथ, एक ही है वो की है वो अच्छी तरीके से। देखिए, सोशल मीडिया पे जो बता रही है वो है नहीं। फिलहाल जिस मान लीजिए उसका उतना दिमाग है तो उतना बोल रही है कि हमारी दीदी ऐसी की है। पहले नंबर तो हम ये साफ क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम किसी के माँ नहीं थे, ठीक है। बहन का रिश्ता बहन क्या ही होता है, माँ का रिश्ता माँ का ही होता है, ठीक है। तो पहले नंबर तो हम ये नहीं कहे थे कि वो हमारी बेटी है। देखिए, बहन थी तो बहन का फर्ज, हमारा जो फर्ज बनता था अपने साथ में रखें, उसको खिलाएं पिलाएं, इतना सारा कुछ किए उसके लिए, तो आज वो हमको मतलब बिसरा दी है, मतलब हमारे मुंह पे कह रही है कि थू ऐसी बहन पे। तो अब बताइए, कोई अपने मतलब वो माँ मानती थी ना हमको, तो ऐसे जब बोली है तो कोई माँ शांत तो रहेगी नहीं। हम तो माँ है नहीं, फिलहाल उसकी बहन है। शबनम के पति बोले कि मतलब शबनम की बहन थी, इसलिए ये हुआ। अगर शबनम किसी की बेटी होती तो शबनम के साथ आज ऐसा नहीं। तो देखिए वो ये मतलब वहाँ पे सही बोले हैं कि शबनम की वो माँ नहीं थी, बहन थी, तो सही बात है। पूरी पब्लिक जानती है कि हम उसकी बड़ी बहन है, उसके माँ नहीं है, तो इसीलिए शायद कहीं अगर माँ बने होते तो ऐसा उसके मुंह से शब्द नहीं निकलता जो वो निकाली है हमारे। अगर आप शबनम की माँ होती तो भी शबनम के साथ जो आज कर रही हैं वैसा ही करती। देखिए, हम तो कुछ गलत किए नहीं हैं, कोई नहीं सोचता है कि हमारे परिवार के साथ गलत हो। जब गलत नहीं की तो गलत कहाँ से हो रहा है? अब वही जानेगी। मान लीजिए पहले वो लोग सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं कि कोई भी अगर शबनम को कुछ भी होता है तो हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, दोनों बहन को फंसाएंगे। पहले नंबर तो देखिए, यहाँ पे सरासर उसके हस्बैंड जी झूठ बोले हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए दोनों बहन को फंसाने की बात आ रही है ना, अगर वो बहुत दूध के धुले हैं, अगर मतलब सही बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे कि अगर दोनों बहन कहाँ से आ रही हैं, मान लीजिए हम रखे हैं तो सिर्फ हमको बोले होते तब यहाँ पे सही होता ना। मान लीजिए रजनी से तो कोई रिश्ता था नहीं, तो रजनी को कुछ कही भी नहीं। कहे उनके हस्बैंड जी बोले हैं कि हम दोनों बहन को फंसाएंगे, दोनों बहन की वजह से हो रहा है, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ पे तो वो झूठी है ना, सच तो है नहीं। क्योंकि वो साल भर हो गया है, उससे कोई रिश्ता नहीं था, तो उसको नहीं बोलना चाहिए, फिर भी वो बोले। यहाँ पे अगर वो सही है तो हमको बताएं कि हाँ हम यहाँ पे सही हैं। और देखिए, हम कुछ शबनम के बारे में गलत नहीं बोले हैं। फिलहाल अब वो लोग
आज समझौता हुआ था कि बतंगड़ बनाए तो अब उसमें क्या कह सकते हैं। हाँ, शबनम के पति बता रहे थे कि शादी हमारी बहुत जल्दी जल्दी हुई, ऐसा क्यों? देखिए, शबनम के पति ही बोले हैं कि हम हर हाल में करेंगे तो मंदिर से करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए तो मंदिर से करेंगे। तो हम बोले हैं ठीक है भाई, आपको अगर मंदिर से नहीं, आपको घर से मतलब आपत्ति है, अगर मंदिर से नहीं आपत्ति है तो हम लोग मंदिर से ही कर देंगे, जिसमें आप खुश रहिए, आप जहाँ से बोलेंगे वहाँ से हम करेंगे। तो इसीलिए मंदिर से करना पड़ा। मंदिर से शादी इसीलिए इसीलिए करना पड़ा। शबनम के शादी में जो खर्चा हुआ उस खर्चा शबनम खुद की थी। देखिए, अगले बार भी आप इंटरव्यू लिए थे तो उसमें भी हम बोले थे कि हाँ, शबनम अपने शादी का खर्चा, सारा खर्चा वही उठाइए। हाँ, वही थोड़ा बहुत हम लोग भी लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं लगाए हैं। दौड़ने धूपने में तो मान लीजिए, चलिए वो सब तो मान लीजिए छोटा छोटा चीज़ें बताएंगी तो वो सब बहुत बेकार है, वो चीज़ें हम नहीं सोचते हैं। हाँ, वही है कि शबनम अपने खुद के दम पे की थी, और ये तो हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि शबनम जो है यूट्यूब जो उनका कमाई था वो अपने दम पे की थी। ये हम कभी भी नहीं बोले हैं कि हम अपने पास से किए हैं। हाँ, लेकिन जो भी दौड़ना धूपना शुरू से लास्ट तक उनका, जब से 1 साल से यहाँ पे हमारे यहाँ थी तब से की बात है, जितना दौड़ना धूपना रहता था हम अपने खर्चे से करते थे और किसी के खर्चे से नहीं। रूपा जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप तीनों बहन एक हो जाइए? तीनों बहन तो एक नहीं होंगे, हम शबनम से तो कभी एक नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब शबनम, जिस बहन की शादी आप अपने घर से करती हैं, जिस बहन के पाँव पूजती हैं आप, और आज उसी बहन को कह रही हैं कि हम उसके साथ नहीं क्योंकि जिस बहन को हम पाप पूजे हैं वो पाप पूजने के हमको काबिल समझी ही नहीं, इसीलिए ना वो सोशल मीडिया पे बोल रही है कि हमारी बहन मतलब ऐसी बहन पे घिन आ रही है। ऐसी बहन पे जब घिन आ रही है तो भाई अब उससे आगे हम क्या ही बोल सकते हैं। कह सकते हैं कि हम उनसे क्या लगता है कि शादी होने के बाद उनका रहन सहन सब बदल गया उनके पति के मिलने के बाद? बहुत रहन सहन नहीं बदला होता तो आज हमारे खिलाफ वीडियो नहीं बनाती। हाँ, क्योंकि 1 साल से हमारे दुश्मन बन गई। आज हम ही दुश्मन बन गए, मान लीजिए एक तरीके से बन गए हैं, हम लोग दुश्मन बन गए हैं उसके नज़र में। हाँ। भाई वो जहाँ पे रहे खुश रहे, अपने फैमिली में खुश रहे, हम यही चाहते हैं। शबनम को क्या कुछ कहेंगी रूपा जी? हम यही कहेंगे कि देखिए, वो अपना वीडियो, अपना जो घरेलू है वही चीज़ें डालें और दूसरे का विवाद मत डालें। देखिए, हम तो अपने चैनल पे ऐसा कुछ नहीं डाले हैं आज, और 2-3 दिन ऐसे ही इंतज़ार करेंगे, फिर देखेंगे कि उसका रीज़न क्या आता है 2-3 दिन में, फिर उस हिसाब से हम लोग भी वीडियो बनाएंगे। शबनम बोल रही थी कि अगर मेरी बहन हमसे बड़ी हैं, हमसे माफ़ी ना मांगे, लेकिन अगर वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल देती हैं कि हमें अपने किए पे पछतावा है, तो हमें लगेगा कि हमारी बहन सही। सुनिए, अब यहाँ पे भी हम बोलेंगे, पछतावा रहेगा, ये चीज़ बताना चाहिए उनको कि हाँ क्या चीज़ हम गलत किए हैं, उस चीज़ पे हमको पछतावा रहेगा तो हम तब ना ऐसा किए ही नहीं है कि माफ़ी मांगे किसी से, ठीक है। मान लीजिए जब जो गलती बताएगा तभी ना माफ़ी मांगेंगे। गलती भी हमारा निकाल के दिखाए कि दीदी तुम यही गलती की हो, उसके बाद हम माफ़ी मांग लेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मांगेंगे, अगर हमारी गलती रहेगी तब। अगर गलती नहीं रहेगी तो हम किसी भी हर हाल में हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। और यहाँ पे हम एकदम क्लियर कर दे रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, गलती नहीं है। नहीं है। तो शबनम बोली कि आप मना की थी कि अपनी बड़ी बहन रजनी को नहीं बुलाने के लिए शादी में। देखिए, शबनम का भी उसमें राजामंदी था कि हमारे शादी में रजनी ना आए, क्योंकि उसी के कारण हमारे ज़िंदगी में इतना तहस नहस हुआ है। तो हमारा कहना भी ये है कि वो ना आए। हमारा भी कहना था कि वो ना आए, तो ये नहीं है कि हम अकेले ही कहे हैं, शबनम का भी कहना था। दोनों बहन आपस में समझ कर नहीं बुलाई थी। और आप फ़ोन करके रेनू के भाई से बोलते हैं कि बुलाइएगा नहीं सब उनको, रजनी को। रेनू के भाई से अभी तक मेरी बात फ़ोन पे नहीं हुई है। तो किससे बोले थे फ़ोन करके कि ये सब झूठ है? ये सब झूठ बात है, ये सब आपसी मतलब आप ड्रामा बता रहे हैं कि से आपसे रेनू से भी बात नहीं हुई थी आपकी फ़ोन पे? शादी से पहले हमको किसी से बात नहीं होती थी, बस ये बात करती थी। और बोला गया है, कल वीडियो में बोला गया है कि हम जीजा फ़ोन करके बोले थे कि उनको रजनी को नहीं। यहाँ पे वो झूठ नहीं, यहाँ पे देखिए वो झूठ बात है, और ये चीज़ हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमसे शादी से पहले हम किसी से नहीं बात करते थे। शादी के बाद वो भी विवाद हुआ है तब हम बात किए हैं, नहीं तो ये हमारी वाइफ ही बात करती थी। क्या रूपा जी, अगर शबनम आपसे माफ़ी मांगती हैं, आपसे छोटी हैं, तो क्या आप माफ़ करेंगी उनको?
हम लोग देखिए कब से बोल दिए माफ़ी कि तो हम आप उसको दे ही दिए हैं। देखिए हम ऐसा नहीं है कि हम उसको माफ़ नहीं किए हैं, हाँ। हम उसको माफ़ कर दिए हैं, पर वो हमसे ये उम्मीद ना रखे कि हम उससे रिश्ता रखेंगे। देखिए जो कुछ भी वो भी किए हम भी किए, चलिए ठीक है एक हाँ, तरीके बस से अपना अपना बनाइए और अपना 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 में खुश रहिए। बाकी किसी के मैटर पे ज़रूरत ही नहीं है बनाने का और ना ही किसी से माफ़ी मांगने का। जब आप माफ़ कर दी तो फिर रिश्ता क्यों ख़त्म कर रहे हैं? रिश्ता क्योंकि वो हमको बहुत जलील कर दी है। अभी हमारे पूरे मतलब ये हम गांव में रहते हैं ना, तो हमारे पूरे गांव वाले भी जानते हैं कि हम उसको किस तरीके से रखते थे और किस तरीके से नहीं रखते थे। उनके चलते हम लोग क्या क्या नहीं किए थे अपने घर पे और उसी की वजह से मान लीजिए आज हम लोग को वही गांव वाले बोलते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है और तुम उसके लिए क्या क्या किए हो वो चीज़ भूल गई है और वही चीज़ हमको बहुत तकलीफ होता है। इसी के वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि अब मान लीजिए उनसे दूरी रहे तो ही ठीक है। शबनम की वजह से रजनी से रिश्ता खत्म हुआ। ख़त्म हुआ था उसी की वजह से। और यकीन नहीं मानिएगा तो आप लोग कभी इंटरव्यू लीजिएगा उसका शबनम का, तो ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि किसके वजह से रिश्ता हम लोग का टूटा था। और अगर आप रजनी से रिश्ता रखेंगी तो अगर मतलब वो रखेंगी तो हम रखेंगे, जाहिर सी बात है रखेंगे, क्योंकि जिसके लिए रिश्ता टूटा था जिसके लिए टूटा था वही आज मतलब हमको ऐसा ऐसा बोलेगा तो भाई हम रिश्ता रखेंगे ही ना। रिश्ता रखेंगे। हम रखेंगे उससे, बिल्कुल रिश्ता रखेंगे। इसमें गलती किसकी मानती हैं, आपको क्या लगता है? देखिए गलती तो दोनों पक्ष की है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो। किसी का ज़्यादा है उसी में और किसी का थोड़ा है। करने वाले वही लोग हैं। पहले हम नहीं कुछ बोले थे, हम वीडियो देखे हैं वही तभी हम बोले हैं। और आपकी बहन कहती हैं कि आप ये जो विवादित बयान दी हैं इसी की वजह से उनका तबीयत खराब है। देखिए अब हम ये कहना चाहते हैं हमारी बहन के मुंह से, तो हम आपके चैनल पे भी नहीं सुने हैं। नहीं, अभी वीडियो आ जाएगा थोड़ी देर में, वो अपलोड हो चुका है अभी। हाँ तो हम शबनम के मुंह से सुनना चाहते हैं, हमारे वजह से नहीं हुआ है क्योंकि हम जानते हैं उसका नॉर्मली है। कल मैं इंटरव्यू लिया था तो शबनम ने बताया कि मेरी बहन की वजह से मेरा तबीयत खराब हुआ था। अभी कुछ दिनों अब देखिए पहले तो हमारे घर पे रहती थी तो ऐसा सवाल नहीं करती थी कभी भी कि हमारे दीदी, पहले तो हमारा बहुत गुण गाती थी, हमारी दीदी हमारी जान है, हमारे लिए इतना कुछ की है, हमारे लिए दुनिया से लड़ी, हमारे लिए अपने खुद की खून से अपने बहन से लड़ी है। और जहाँ तक का बात है बेहोश होने का, तो उनको कई बार आ चुका है जब से मतलब वो सब कमजोरी की वजह से हो रहा है क्योंकि वो बहुत कमजोर है और पब्लिक भी देख रही है कि कितना कमजोर है वो, कितना नहीं है। तो मतलब शुरू से भी वैसे ही थी, मतलब जब से उनका शादी हुआ था और उसके बाद भी चलता रहता है। और लेकिन जब से ये बेहोश होना कब से शुरू हुआ, जो कि जब इनका झगड़ा वाला पहले मैटर चला था उसके बाद। एक सवाल हमारा और रहेगा आपसे कि शबनम की नंद रेनू जी जो हैं, आप उनको क्या कुछ ऐसा बोल दी थी कि वो बोलती हैं कि मैं शबनम की बड़ी बहन रूपा से ज़िंदगी में कभी रिश्ता नहीं रखूँगी? देखिए पहले तो हम बोले हैं कि ज़िंदगी में हम कभी, यही वो बोली थी कि मतलब हमारे घर कोई आएगा तो हम कभी अपने घर आने नहीं देंगे। तो बताइए वैसे वैसे इंसान से कोई रिश्ता रखना चाहेगा? क्या रेनू जी आपको पहले बोली थी ये बात? बोली थी, वीडियो में बोली। जिस दिन शबनम का तबीयत खराब था तो बबलू की तरफ से आ रहा है कि अगर हमारी वाइफ को कुछ हो रहा है तो दोनों बहन को हम जिम्मेदार ठहराएंगे। उधर से मतलब बबलू जी बोल रहे हैं और रेनू जी का वीडियो क्या आ रहा है, अरे आप लोग यही चाहती थी ना, लीजिए अब हो गया जो चाहती थी आप लोग, और ऐसे लोगों को हम कभी अपने द्वार पे आने नहीं देंगे, अपने घर पे कभी हम आने नहीं देंगे। तो इसीलिए भाई हम देखिए वो नहीं पहले हमसे रिश्ता तोड़ी है, पहले हम बोल चुके हैं कि उससे उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या कुछ मानती हैं कि इसमें जो कुछ हो रहा है ये सब रेनू का किया धरा है? नहीं, ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि कौन करा रहा है कौन नहीं। सबके पास दिमाग है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास दिमाग नहीं है, सबको अच्छी तरीके से मालूम है। फिर ये हो कहाँ से रहा है? लोग ये जानना चाह रहे हैं ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ और ख़त्म कब होगा। लोग ये जानना चाह रहे हैं शुरू कैसे हुआ और ख़त्म कब होगा। पब्लिक को वीडियो हम लोग तो डाल ही रहे हैं, पब्लिक सब जान रही है कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से नहीं। और हम आज अपने तरफ से पूरा बातचीत करके ख़त्म कर लिए थे कि हम कुछ भी, 3 वीडियो पड़ा, लेकिन उसके बाद मेरे खिलाफ 3 वीडियो पड़ा है, फिर भी हम उसमें कुछ नहीं बोले हैं। हमारी वाइफ बनाने भी जा रही थी कि वीडियो, तो हम बोले कि गुस्से में ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना कि फिर से मान लीजिए और आगे बढ़े बात है। तो इसकी वजह से इनको बोल दिया कि मत तुम डालना, और वो लोग डालते हैं तो डालने दो, देखते हैं 2 दिन क्या करते हैं वो लोग। तो आपकी बहन जो आरोप लगाई, शबनम ने जो कहा
कि जहाँ जाती हो घर बर्बाद कर देती हो। पहली शादी हुई, वहाँ गई, घर बर्बाद हो गई, और दूसरी शादी हुई, फिर घर बर्बाद कर दी। ये तो हम कहे नहीं है, ये तो हम कहे नहीं है शादी कि का हम नहीं कहे हैं कि हम लोग शादी का नहीं, शादी हम के ये बाद कहे जहाँ थे जाती हो घर बर्बाद कर देती हो। हाँ, ये बोले थे हम कि तुम जहाँ पे अभी भी हमारे चैनल पे पड़ा है, शादी का हम नहीं बोले हैं। हम यही बोले हैं कि रजनी कहीं ना कहीं सच बोलती थी कि जहाँ पे तुम जाओगी जिसके घर उजाड़ोगी। उनका कहना था। तो हम भी यही बात, और ये बोलते हैं कि वीडियो प्राइवेट हो गया और वो वीडियो डाउनलोड करके रखे हैं। हम वीडियो डाल दिए, पब्लिक कर दिए, उसी दिन पब्लिक कर दिए जिस दिन सबने वीडियो डाली है कि हमारे दीदी, अरे मतलब ऐसी माँ पे घिन आती है, उसी दिन हम वीडियो डाल दिए। क्योंकि जब उसको घिन आ रही है तो भाई हमको भी घिन आ रही है उससे। आज उसी बहन से घिन आने लगी जिस बहन से आपने घर से आप विदा की थी। क्या करें, मजबूर कर दिए ना, घिन करने पे मजबूर कर दिए, इसीलिए घिन आ रही है। क्या आप बड़ी होकर के बड़े होने का ममता नहीं दिखा सकती हैं? देखिए, ममता तो हमारे अंदर कई बार बोले हैं कि बहुत हम लोग ममता माफ दिखाए कर हैं, दिए। आज भी ममता दिखाए। हमारे हस्बैंड जी अभी बात किए हैं, रेनू जी से बात किए हैं, तो कहीं है सब सही है, अब कोई वीडियो नहीं जाएगा। एक आप ही इंटरव्यू लिए थे तो शायद वही वीडियो पड़ गया है, तो फिर भी उस वीडियो में बहुत कुछ हम देखे हैं। उस वीडियो में भी तो बहुत था, फिर भी हम सोचे कि छोड़िए, जाने चलिए, जब दीजिए। बात हो गया है तो कह दिए कि वो तो इंटरव्यू लिए थे तो वो डाल दिए, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम बोले कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, उस वीडियो से हमको कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम एक वीडियो डालते हैं कि हमारी गलती नहीं, हम कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। फिर उधर से धड़ाधड़ वीडियो पड़ रहा है, शबनम के चैनल पे भी पड़ रहा है, बबलू के चैनल पे भी पड़ रहा है, रेनू के चैनल पे भी पड़ रहा है। आखिर ये सब क्यों? विवाद अगर बढ़ाना है, व्यूज कमाना है, तभी ना ये सब हो रहा है। हम तो किसी के बारे में वीडियो आज बनाए हैं, तो बस हमारा शब्द यही उन लोगों को बुरा लगा कि किसी से माफ़ी नहीं मांगे। तो सही बात है, हम माफ़ी किस बात का मांगे? हमको ये भी लोग बताएं ना, ये भी बताएं कि हमारी गलती यही है कि तुम माफ़ी मांगो, और इस चीज़ का माफ़ी मांगो, और देखिए, तब ना जाने कि हाँ, हाँ, गलती की है, इस गलती के लिए माफ़ी मांग सकते हैं कि शबनम को अपने घर इतना दिन तक रखें, वो भी गलती हम किए हैं। उसको हर हाल में मतलब बहुत जूझ रही थी, मौत और ज़िंदगी से जूझ रही थी, उसको बचाएं। हाँ, वो गलती हम किए हैं, उसका शादी किए हैं इतने अच्छे घर में, वो गलती हम किए हैं। हम देखिए ये सब गलतियाँ मानेंगे कि शायद कहीं ना कहीं उसको हम अपने घर पे नहीं लेकर आए तो आज इतना बड़ा विवाद नहीं छिड़ता हम लोगों के बीच। क्या लगता है कि आपसे भी ये गलती हो गई कि आज अपनी बहन का साथ दिए? और हाँ, एकदम बिल्कुल लग रहा है कि हम गलती किए हैं अपने लाइफ में। हमको लग रहा है ना कि इससे बड़ी गलती, मतलब इतना हमारा उम्र हो गया, इससे बड़ी गलती हम कोई नहीं किए हैं। आपने अभी एक वीडियो में कहा कि आपकी बहन शबनम का जहाँ पे अपने बड़ी बहन के घर रजनी के घर रहती थी, उनके भाई से कुछ नहीं देखिए कुछ नहीं ये था। सब देखिए कुछ नहीं पब्लिक था। को वैसे पब्लिक ही, में मान लीजिए कोई गलत सलत डाल दिया होगा तो वो बात अलग है, लेकिन मेरे पहले एक वीडियो में इंटरव्यू में मैंने देखा है, आप बोल रही थी क्या बोल रहे थे कि उनका कोई अफेयर था। अफेयर देखिए पब्लिक है तो भाई अफेयर, हम ये नहीं बोले कि हम बोले हैं, पब्लिक का कहना था कि अफेयर था। कमेंट आ रहा है कि लेकिन ये सब गलत तुमको बात है। उससे अफेयर था, ये ऐसे नहीं कि मान ये सब लीजिए नहीं है। अभी मान विवाद लीजिए है तो कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, नहीं, जो चीज़ सही है वही चीज़ है। देखिए ये चीज़ शुरू से ही गलत था कि ये अफेयर का बात है। देखिए, अगर ये चीज़ सही होता ना तो आज हम किसी के लिए इतना लड़े नहीं होते। अगर ये चीज़ सही हुआ होता तो हाँ, मान लीजिए सही affair रहता नहीं तो था, हम नहीं लड़ते हैं। सही अगर रहता तो हम कभी भी अपने सगी बहन से, अपने खून से हम रिश्ता तोड़ते। कहीं ना कहीं ये सही नहीं था, इसके वजह से हमको मतलब सब कुछ ठुकरा कर, सबको त्याग कर हम शबनम का साथ दिए। शायद लग रहा है यही हम गलती किए हैं, तो इस गलती को हम मानेंगे। पर हमारा कोई गलती बताए कि हम यही गलती किए हैं। हाँ। जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं उन लोग से क्या कुछ कहेंगे? बस यही कहेंगे, हमारी पब्लिक, आप लोग बताइए। देखिए, हम यहाँ पे हम सफाई नहीं ज़्यादा देंगे क्योंकि हमको सफाई देने नहीं आता है, क्योंकि हम सबके जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं कि इनको क्षण भर में इनको गलत बोले, क्षण भर में इनको गलत बोले। हमको ये सब नहीं आता है। और अब पब्लिक बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है। जो कुछ भी हमारे दिल में था हम तो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल ही रहे हैं, तो उसके हिसाब से पब्लिक जान रही है कि कौन सही है कौन गलत है। कल आप एक वीडियो डाली थी, कल हम भी देंगे इंटरव्यू। हाँ, डाले थे, और अभी आज इंटरव्यू दे रही हैं। आज इंटरव्यू दे भी रहे हैं। और क्या ऐसा मन में सवाल था जिसके लिए आपने लिखा था कि कल हम भी देंगे इंटरव्यू? बहुत सारे सवाल थे। वो चीज़ हम लोग जब रेनू जी से नहीं बात किए थे उसके तब उसके दिमाग कुछ और चल रहा था, लेकिन जब रेनू जी से बात हो गया हम लोग का, जो कि समझौता के लेकर, तो उसके बाद हम लोग सारा चीज़ें ये चीज़ हो गया कि हम लोग नहीं इंटरव्यू देंगे। फिर अचानक आप लोग आ गए बिना बताए, तो अब मजबूरन ये इंटरव्यू हम लोग दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपस में आप लोग एक होकर के रहिए। ये जो समाज में चल रहा है ये अच्छा नहीं है। इसको देख करके लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपस में तीनों बहन में ही फूट पड़ी हुई है
इसको लेकर के हम दिखाना चाहते हैं कि आपस में क्या ऐसी कमियां रह गई हैं जो आपस में तीनों बहन आप वीडियो डाल रहे हैं और वो शबनम वीडियो डाल रही है, उधर से रेनू जी वीडियो डाल रहे हैं। ये क्या कुछ ऐसा मामला है, हम ये चीज़ दिखाना चाहते हैं। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, चाहे आपस में मिले कोई, चाहे ना मिले, पर एक दूसरे के खिलाफ वीडियो ना डालें। हमारा कहना ये है। यहीं से मतलब अगर सब लोग एक दूसरे के खिलाफ वीडियो ना डालें तो यहीं से ऐसे मामला सॉल्व हो जाएगा। हाँ। तो इसमें अब आगे से आप लोग वीडियो डालेंगे? नहीं, अभी हम 2 दिन तक नहीं डालेंगे और 2-3 दिन देखेंगे कि कैसा कैसा वीडियो आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है। हमको लेकर कुछ उसमें बातें आ रही हैं। 2 दिन तक हम नहीं डालेंगे, फिर उसके बाद हम अपना वीडियो डालेंगे। क्या बोल रही थी अभी आप? क्योंकि हम यही चाहते हैं कि मैटर शांत हो जाए और कोई किसी के बारे में ना बोले। देखिए, अभी क्योंकि कुछ हो बोलेंगे, कुछ डिमांड कर रही है कि आप चुप हो जाइए। नहीं, ये भी डिमांड कर रही है पब्लिक। अभी 3 वीडियो पड़ा है, देखने के बाद हमारे पे बहुत फ़ोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि दीदी आप चुप क्यों हैं। ये लोग बोल रहे हैं इतना ज़्यादा आप पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आप चुप क्यों हैं। चुप इसलिए हैं क्योंकि हमको रिश्ते बचाने हैं और हम नहीं सोचते हैं कि इससे ज़्यादा रिश्ता टूटे और इससे ज़्यादा रिश्ता ख़राब हो, मतलब हद पार हो जाए। हम ये नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप चुप हैं? हाँ, इसीलिए हम चुप हैं। और तो 2 दिन तक देखेंगे, अगर सही ढंग से वीडियो नहीं आएगा उसके बाद हम भी बनाएंगे। फिर आप वीडियो उसके बाद जो वीडियो जो हम तो चाह रहे हैं कि वीडियो नहीं आए, पर तो जब अब मान हम लीजिए जाएंगे- वो लोग का मैटर है कि वो लोग वीडियो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। आगे से अगर वो लोग वीडियो नहीं बनाएंगे तो इधर से मामला शांत हो। हाँ, इधर से तो मामला आज ही से शांत हो गया। आज ही हम वीडियो डाले हैं, तो वीडियो में हम कुछ नहीं बोले, किसी के बारे में नहीं बोले। कितना तारीख है, दिनांक बता दीजिए, लोग जानना चाहते हैं कि आज कितने 22 तारीख है। आज 22 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और आज से आप लोग आगे कोई विवाद नहीं करेंगे? नहीं, आगे नहीं करेंगे, पाछे से कोई करेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब अंदर क्रोध है कि लड़ेंगे? ये नहीं, अगर मान लीजिए अब अभी हम आपको गाली दे रहे हैं तो आप हमको जरूर गाली देंगे। मान लीजिए इसमें हम बड़े दिल का परिचय देते हुए ये भी दिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम भी मान लीजिए 1 गाली बर्दाश्त करेंगे, 2 गाली बर्दाश्त करेंगे। अभी मैं आपको हम बराबर ही बोलना शुरू कर दें तो कितना दिन बर्दाश्त करेंगे? क्या आप रूपा जी अब बर्दाश्त करेंगी? हाँ, बर्दाश्त करेंगे। 2-3 दिन तक देखते हैं क्या रीजन आता है, क्या लोग बोलते हैं, देख लेते हैं हम भी कितना बोलना चाह रहे हैं लोग, बोल लें भाई। उसके बाद हम भी अपना जवाब देंगे। तो चलिए, अभी हमारे साथ रूपा जी थी और रूपा के पति थे। क्या कुछ सोचते हैं इनके बातों पे, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।